अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो आज हमने पढ़ेंगे मियोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो है मियोसिस शुरू करनी है। तो मियोसिस जो है इसके सबसे पहले हम इसका वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर इसकी जो है तो जो वर्ड मियोसिस है ये जो है वर्ड मियोन से लिया गया है। मियोन का मतलब अब क्या होता है, टू मेक स्मॉलर। अब इसमें स्मॉलर इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको मियोन से लिया गया है। यानी मियोसिस का वर्ड मियोन से लिया गया ताकि इसका मतलब क्या है, मेक स्मॉलर, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं या कम पड़ जाएंगे। इस वजह से इसको मियोसिस कहते हैं। इसको ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी से किसने की थी, ऑस्कर हर्टविग ने। अब फिर नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है वो देखें ज़रा। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो कहते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल जो होता है, डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि जो मियोसिस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, वो कहते हैं डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि एक डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल आगे डिवाइड होगा 4 हैप्लॉइड में। अब यहाँ पे आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का फिर मतलब पता होना चाहिए। डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं ऐसे सेल इन विच क्रोमोसोम इन पेयर, यानी क्रोमोसोम जो है पेयर फॉर्म में पाए जाएंगे, पेयर में पाए जाएंगे। और हैप्लॉइड कैसे होंगे, जिनमें वो कहते हैं ऐसे सेल विद हाफ और अनपेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी या तो उनमें अनपेड क्रोमोसोम होंगे या क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें एग्जांपल हम इससे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उनके डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे 46 ही होंगे और वो पेयर्ड में होंगे, यानी 23 पेयर होंगे। लेकिन जब उनके हैप्लॉइड सेल की हम बात करेंगे तो वो हैप्लॉइड सेल में फिर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, जो कि अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड होंगे क्योंकि एक एक पेयर उनके साथ नहीं है। अच्छा, मियोसिस को भी आगे उसकी सारी जो है फेजेस वैसे ही आएंगी जैसे माइटोसिस की कुछ चेंजेस के साथ। इंटरफेज इसकी सबसे पहले आती है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। उसके बाद जो है माइटोसिस फेज आ जाएगी, उसकी दो होती हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है और क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो इसकी जो कैरियोकाइनेसिस होती है हमारी मियोसिस की, वो उसकी आगे दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होती है। तो आज हमने मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट करना है। तो मियोसिस फर्स्ट की जो आगे फेजेस होंगी वही हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो ये मियोसिस 1 की है। अब हमने जो आज पढ़ना है वो है हमारी प्रोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे आज हम। अच्छा, अब प्रोफेज फर्स्ट की हम बात करें तो इसके अंदर वो कहते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस की। मियोसिस की ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है हमारी, कौन सी, प्रोफेज। अब इसकी अगर हम बात करें प्रोफेज की तो इसको कुछ मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ये इसके अंदर इवेंट्स होंगे, वो साथ साथ में डायग्राम में बताती है, तो आप लोगों को उसको आपने समझना है। सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज की, माइटोसिस में भी यही होता था और माइटोसिस की प्रोफेज में भी और इसमें भी, कि जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम में। क्रोमाटिन मटेरियल मतलब इस तरह वो थ्रेड लाइक फॉर्म में मटेरियल होता है, इसको क्रोमाटिन बोलेंगे, ठीक है। और जब वो कंडेंस होकर अपनी सही ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा तो अब ये क्रोमोसोम बन चुका है। तो कहते हैं क्रोमाटिन मटीरियल कन्वर्ट इंटू या कंडेंस इंटू क्रोमोसोम। अब इसके बाद अगला जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है वो है साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा अमल जिसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर बनाते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन जिनका जो क्या होंगे फिजिकली सेम, जेनेटिकली क्या होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होंगे। अच्छा, इसमें अब क्या होगा, यानी क्रोमोसोम जो होंगे वो अलाइन होते हैं, सीधे होंगे और पेयर बनाएंगे। तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे, हम साइनेप्सिस बोलेंगे इस अमल को। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर अलाइन हुए और इन्होंने आपस में ये पेयर बना दिया। अब ये जो प्रोसेस है वो क्या है, साइनेप्सिस है। फिर अगला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है बाईवैलेंट और टेट्राड। अब ये क्या है, अब क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का पेयर है तो इस पेयर को हम बाईवैलेंट बोल रहे हैं कि दो जो क्रोमोसोम है वो इकट्ठे इस तरह आपस में खड़े हुए हैं, तो ये बाईवैलेंट है। क्योंकि बाई का मीन क्या होता है, 2, तो ये बाईवैलेंट। आगे मैंने लिखा है टेट्राड। अब टेट्राड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास दो जो होते हैं क्रोमाटिड होते हैं, तो यहाँ पे दो पेयर है तो पेयर के पास कितने क्रोमाटिड होंगे, 4। तो इस 4 क्रोमाटिड की वजह से, ये आपको पहले बताया हुआ कि ये जो एक क्रोमोसोम का बाजू होता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बाजू है, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड। तो यहाँ पे देखिए ये 4 होंगे, मैंने लिखा भी है साथ में, देखिए ये क्या हो गया 1, ये क्या है 2, फिर आगे 3 और आगे फिर क्या है ये 4। तो ये 4 क्रोमाटिड है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दी है वो है क्यासमेटा फॉर्मेशन। अब ये क्यासमेटा क्या है, वो कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
क्या होंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हो गए। अब सिस्टर और नॉन सिस्टर कौन थे वो ये देखें, ये जो 1 और 2 हैं ये आपस में सिस्टर हैं, 3 और 4 आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये 2 और 3 हो गए, 1 और 4 हो गए, इस तरह ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। तो वो कहते हैं दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो होते हैं आपस में एक खास पॉइंट पे एक दूसरे को अटैच करते हैं। ये देखें, ये एक क्या है रेड वाला और एक जो है यहाँ पे क्या है ब्लैक वाला है, इन्होंने सर्टन पॉइंट पे अटैचमेंट हुई है। अब ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये आपने याद रखना, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये है क्याज़मेटा। तो ये हुई हमारी क्याज़मेटा फॉर्मेशन, यानी कि द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस। ये जो हमारा पेयर है ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। तो वो कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच विथ ईच अदर एट सर्टन पॉइंट्स, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो अब क्रॉसिंग ओवर का अमल क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होमोलोगस क्रोमोसोम है जिन्होंने क्याज़मेटा फॉर्मेशन की, क्याज़मेटा फॉर्मेशन के ऊपर इनके आपस में सेगमेंट चेंज हो जाते हैं, और इस सेगमेंट के चेंज होने के अमल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट एट सर्टेन पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्याज़मेटा क्रॉसिंग ओवर। अब ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाऊँ, ये जो है आप लोगों को एक को मैंने रेड बनाया, एक को मैंने ब्लैक बनाया है। अब यहाँ पे इनकी क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई, ये बाइंड हो गए, अब ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब ये आप लोग देखें, ये पूरा ब्लैक और इसके साथ यहाँ मैंने इसको रेड कर दिया है, क्योंकि इस वाला ये जो वाला इसका बाजू था ना ऊपर चेंज हो गया, इसके साथ ब्लैक इधर आ गया, रेड इधर चला गया। इस तरह सेम यहाँ पे भी ये हुआ है कि ये भी आपस में क्या होंगे, इन्होंने इसका इधर से ले लिया, चेंज हो गए। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हुई। और क्रॉसिंग ओवर वो कहते हैं ये सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करने का, यानी कि यहाँ पे क्योंकि सेगमेंट चेंज हुए हैं और एक एक सेगमेंट के ऊपर कितनी ही ज़्यादा जीन्स हैं जिनके पास क्या थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी। जब सेगमेंट चेंज हुए मतलब जीन्स भी चेंज हो गए, तो इस तरह ये जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया इनका क्रोमोसोम का। अब आगे जो चेंजेस आती हैं वो सेम जो उसकी होंगी उसी की तरह होंगी। प्रोफेज जो थी माइटोसिस की, कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस क्या होती हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आती है, दरमियान में स्पिंडल फाइबर बन जाती हैं और क्रोमोसोम को अलाइन करना शुरू कर देती हैं। ये देखें कि ये स्पिंडल फाइबर बन रही हैं, जो सेंट्रियोल थे वो डुप्लीकेट होकर दो इधर चले गए। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर बन रही हैं, ये दरमियान में क्रोमोसोम जो इन्होंने अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का होगा पेयर होगा। माइटोसिस में आप लोगों ने देखा था कि जो क्रोमोसोम थे वो सिंगल थे। ठीक है, तो ये इस तरह आज आपका लेक्चर था जो हमने पढ़ा है। अब कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, वो हमने मेयोसिस शुरू की है, उसमें हमने ये प्रोफेज तक जो है आज आप लोगों का जो लेक्चर है पढ़ा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।